श्री हरि भक्तों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम प्रेमी भक्तों। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के काफ़ी लाभ है और ब्रह्म मुहूर्त में आपको एक शब्द बोलना है जिससे कि आपके जीवन की प्रतिक्रिया, आपकी हर चीज़, अब हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी प्रेमी भक्तों। अब देखिए वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसका सटीक और बिल्कुल सरल रास्ता है। वर्तमान समय में तो बिल्कुल ही सरल मार्ग बता दिया कि इसलिए क्योंकि कलयुग नाम आधार है, यानी कलयुग में केवल नाम ही आधार है। अगर किसी भी व्यक्ति ने उस नाम को पकड़ना सीख लिया, अर्थात उसमें रम गया, उसका भेद जान लिया, तो प्रेमी भक्तों मोक्ष पाना बिल्कुल आसान हो जाता है। अर्थात इस मानव जीवन से, इस आवन जावन के मार्ग से मुक्ति मिल जाएगी उस हर किसी व्यक्ति को जो इस नाम का भेद जान जाता है। अर्थात नाम, यहाँ पर शब्द के लो, नाम के लो, शब्द के लो, मंत्र के लो, आप जिस तरह से आपको समझ में आए। आपका समझना यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको समझना इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे तो मान के चलिए कि आप भटकते रहेंगे। वापस मृत्यु पश्चात आपको जीवन लेना ही पड़ेगा। आप जीव, किसी न किसी जीव में आपकी आत्मा जाएगी और वापस भोग योनियों में फिर घूमते रहेंगे, आप भटकते ही रहेंगे। मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए इसको जानने की कोशिश कीजिए, इसके भीतर क्या छुपा हुआ है, एक तरह से रहस्य। और ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी वेला है जो शुरुआत करने के लिए सबसे उत्तम बताई गई है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसके फायदे बहुत है, वो बहुत फायदे है। देखिए, अगर आप एक अच्छी जीवन शैली की शुरुआत कर रहे हैं तो वो सबसे उत्तम समय जहाँ से शुरुआत करनी चाहिए वो ब्रह्म मुहूर्त में ही होता है। अब देखिए, मन होता है इस समय, देखिए जब भी आप ध्यान करते हैं, मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको जो बहुत अच्छी लगेगी। और देखिए, आप ये वीडियो भी पूरा देखेंगे मैं जो बता रहा हूँ उस हिसाब से। तो देखिए, मन क्या होता है कि एक मग है, एक तरह से पानी का मग है। आप उसको जितना भरेंगे तो वो भरता जाएगा, एक समय आएगा कि वो पूरा भर जाएगा और पानी बाहर ढूंढने लग जाएगा। मन उसी तरह है, आपके अंदर जो भीतर बैठा है ना, आप ओवरलोडेड है, एक तरह से ओवरलोड, एक फुल ओवरलोड हो। मेरे मानने से तो आप फुल ओवरलोड हो, यानी आपके अंदर इतने विचार भरे हुए हैं, इतने विचार भरे हुए हैं जो किसी काम के नहीं। केवल देखिए 2 या 5% विचार होते हैं जो आपकी जिंदगी में जीने के लिए सहायक होते हैं और आपको सदगति और भक्ति मार्ग में आगे ले जाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। बाकी के 95% विचार वो विकार होते हैं, एक तरह के किसी काम के नहीं होते। इससे बढ़िया है कि आप निर्विचार हो जाएं, बहुत कम सोचने लग जाए। मनुष्य जीवन जब कम सोचने लग जाएगा ना तो उसकी क्रियाविधि बढ़ने लगेगी। फालतू विचार से क्या काम, आदमी कार्य भी कम करता है और उसको सोचने समझने की क्षमता भी डाउन होती रहती है। इसलिए प्रेमी भक्तों, अब देखिए मन क्या है। देखिए, अब ब्रह्म मुहूर्त में क्या होता है कि जब आप उठ जाते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, आप उठते हैं तो आपके मन में ऐसा कुछ आता है कि आपकी रात को फिल्म देखी हो, आप वो सीन देख रहे हो ना, ऐसा आपको अच्छा लग रहा है, मैंने ये हुआ वो हुआ, या फिर ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप उठते हैं ना तो बिल्कुल खाली होता है आपका मन, बिल्कुल खाली होता है। उसी समय आप अपने कानों पर आवाज लगेंगे ना, अपने भीतर, अपनी सांसों पे, तो आपकी सांसों की आवाज आपको एकदम स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। स्पष्ट, ये दिन के किसी भी समय बिल्कुल नहीं सुनाई देगी प्रेमी भक्तों, किसी भी समय नहीं सुनाई। तो ब्रह्म मुहूर्त जब आप उठते हैं ना तो इस चीज का आप खुद एक्सपेरिमेंट स्वयं करके देख लेना। सोकर उठते हैं तुरंत सुबह, तभी देख लेना, तो आपकी सांसों की आवाज आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगी। इसलिए जो आपका जो सोने का, उठने का समय है ना, वो जल्दी कर दीजिए, काफी जल्दी, ताकि आपकी सांसों की आवाज आपको लंबे समय तक सुनाई दे। ठीक है ना। बाकी आपको फिर बाद में क्या होगा कि जैसे बाहर की आवाजें भी आने लग जाएगी, फिर क्या, जैसे उजाला होता है तो सब अपनी क्रियाविधि करने लग जाते हैं, मनुष्य हुए, जानवर हुए, या फिर कोई व्यवसाय किसी भी मान ले। क्योंकि इसलिए अब देखिए, कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि प्रेमी भक्तों, शब्द है वो शब्द। अब देखिए, शब्द का भी मैंने भेद खोल दिया, मगर आप समझ पाओ तो शब्द क्या है, ये मंत्र क्या है कि प्रेमी भक्तों, जो आपकी सांसों में रमाया हुआ है, प्रभु ने एक तरह से गॉड गिफ्ट दिया है, ये गॉड गिफ्ट है ये एक तरह का। तो आपको क्या करना है, इस गॉड गिफ्ट को दिए हुए प्रभु के उपहार को, उस परमात्मा के उपहार को आपको इस्तेमाल में लेना है।
प्रेमी भक्तों, भगवान ने जो आपको उपहार दिया है वो आप समझ नहीं पाएंगे, मृत्यु तक भी समझ नहीं पाएंगे कि आपको उपहार क्या दिया है। ये मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ। अगर आप इस भेद को नहीं जानोगे ना, तो आप जब बुढ़े हो जाओगे वो बिस्तर पर पड़ोगे और अंतिम क्षण बचे होंगे आपकी ज़िंदगी के कुछ ही क्षण रहेंगे, तब भी आप भटकते रहोगे उस समय भी कि प्रभु ने मुझको आखिरकार दिया क्या है। यही आप कल्पना करोगे, ऐसे ही सोचते रहोगे कि मैं गरीबी पैदा हुआ, गरीबी मर गया, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसे विचार करके ही आप हो जाओगे। अब देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये श्वासों का भेद है ना, जो आपको स्वयं को उजागर करना पड़ेगा। देखिए, समझने के लिए एक चीज़ और स्पष्ट बताई देता हूँ कि देखिए, सोहम, सोहंग या फिर सोह, ये 3 नाम है। नाम एक ही है मगर 3 इसलिए कह रहा हूँ कि आपको कैसा सुनाई दे या किस आवाज में सुनाई दे वो आप पर ही निर्भर करता है। इसको मंत्र नहीं कह सकते मेरे हिसाब से। मंत्र कहना, मंत्र क्या हो, तंत्र मंत्र ऐसा नहीं, मंत्र भी बस मंत्र इसलिए कहा जाता है कि ताकि आपको समझ में आ जाए किसी चीज के बारे में जानना। देखिए, मानव प्रवृत्ति होती है कि बिना परिभाषित किए उसको कोई चीज समझ में नहीं आती, इसलिए इसको मंत्र कहा गया है। और मंत्र कहना उचित भी है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी रहती है मानव प्रवृत्ति के हिसाब से। सोहम, सोहंग या सोहा, देखिए आप जब ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो सांस होती ना, उसकी एक आवाज होती है। गुड रहस्य बता रहा हूँ प्रेमी भक्त, तो ये बिल्कुल स्पष्ट तौर से ध्यान से सुनना। सांसों की एक आवाज होती है, जब भी आप उसको ध्यान से सुनेंगे ना तो उसमें आपके स्वर्ण व्यंजन अल्फाबेट के हिसाब से आप लिख के कागज में लिख लेना कि अगर मैं श्वास ले रहा हूँ अंदर तो आ की आ रही, ई की आ रही, ए की आ रही आवाज, ये ध्यान रख लेना। जब आप अंदर श्वास लेते हैं ना तो सो की आवाज आएगी। अंदर श्वास लेंगे ना, बार बार आप ध्यान एकदम एकांत हो जाएंगे 5 मिनट के बाद, तो आपका अंदर है ना सो की आवाज आएगी। बाहर जब आवाज छोड़ेंगे ना ह, उसमें हाँ पर अलंकार भी लगा हुआ रहेगा एक बिंदु, यानी अंग, हंग, न, अण की आवाज रहेगी उसमें, हंग ऐसा कुछ रहेगा। सो हंग या सो ह, किसी के सो ह, या ऐसे उसमें त्रुटि मत मानिए कि मैं जो सुन रहा हूँ उसमें सो ही आ रहा है, किसमें सो हम, ऐसा न। जो आपके भीतर जो बिल्कुल आप उसको कॉन्सेंट्रेट एकदम एकाग्रचित होकर सुन रहे हैं ना, तो आप मान के चलिए आप बिल्कुल सटीक रास्ते पे। ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनाई देगा, पर शुरुआत वहां से कर लेना। बाकी आप फिर आपकी क्या बैठने की हैबिट बढ़ जाएगी, ध्यान अवस्था में अच्छा लीन होने लग जाएंगे, तो आप किसी भी समय कर सकते ही है ना। कबीरदास जी में एक बार क्या हुआ था कि कबीरदास जी बैठे हुए थे, तो क्या हुआ, उनके सामने एक बार सेना की सेना निकल गई थी ध्यान अवस्था में। पीछे से एक सैनिक आया कि भाई वो सेना कहाँ पर गई, कि कौन सी सेना, कहाँ कैसी सेना, मैंने तो कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। पूरी सेना चली गई कि ध्यान की अवस्था में इतने लीन थे, उनको पूरी इतने हजारों घोड़े हाथी निकल गए, उनकी आवाज तक नहीं सुनाई दी, ऐसी ध्यान थे। तो प्रेमी भक्त, तो संत तो बहुत सारे हुए हैं, इसलिए कहा गया है साधु संतों ने कि लाखों में से एक ही बिरला होता है जो इस नाम को ध्यान करता है। लाखों में से एक ही बिरला होता है जो इस नाम को ध्यान करता है। फिर से कह रहा हूं, यानी मोक्ष का हकदार हर कोई नहीं होता प्रेमी भक्तों, ये भी आप ध्यान रखें। मोक्ष का हकदार हर कोई नहीं होता है। अब मोक्ष मिलता है, देखिए इतनी डिफिकल्ट परिभाषा मैं आपको बता तो रहा हूँ, मगर मुझको भी ऐसा लगता नहीं कि मैं इसमें अभी परिपूर्ण हूँ, मगर जितना मैं जानता हूँ मेरा प्रयास है कि मैं पूरी कोशिश करके, यानी मैं अपना पूरा एक तरह से 100% आपको दे रहा हूँ, 100% आपको दे के और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं जान सकता हूँ तो आप क्यों नहीं जान सकते, ये बताइए मुझे। देखिए, मैं जान गया हूँ, मैं भी तो एक मनुष्य ही, प्रभु ने मुझको मनुष्य ही बनाया है, मुझ में भी तो वो दिमाग दिया है जो आप में है, वही शरीर मिला है, वही आंखें, वही कान है, सब कुछ सेम ही। इसमें भेद हो तो आप स्वयं बताएं। यानी मैं जान सकता हूं तो आप जान सकते हैं इस चीज के बारे में। अब ऐसा कमेंट मत करना कि आपने भगवान को देख लिया क्या, आपके सामने प्रकट हो गया क्या, आप तो वही विधाता हो गए, ऐसी अवहेलना ना करें। देखिए, हमारा तो कार्य है कि आपको समझाना, बस आपको बता देना कि आप भी इस राह पर चलिए तो आपको मिलेगा जरूर। ऐसा नहीं कि खाली हाथ ही रहेंगे, कुछ नहीं,
आपको 100% मिलेगा अगर आप बिल्कुल नियमित रूप से वो थोड़ा अपना ब्रह्मचार्य को ठोस रखे थोड़ा सा, और एकदम आप अगर ब्रह्मचार्य को भी नहीं रख पाते गृहस्थ में भी, फिर भी एक नियमित रूप से एक व्यक्तित्व एक पुरुषार्थ का थोड़ा प्रमाण देके इस लाइन पे चल पड़े। रोज ही करनी ये चीज़ ध्यान करना है, उस मंत्र का जाप करना है, एक तरह से सोम मंत्र का ध्यान, तो आपको जरूर मिलेगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर एक शब्द बोलिए तो चमत्कार हो जाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। वो मंत्र कौन सा है? वो मंत्र सोहम है। सोहम है या सोहंग है, सोहम सर सोहम यंत्र भी बोल रहे, काफ़ी यंत्र है, तंत्र है। देखिए यंत्र, देखिए मानने में तो देखिए आप ग्रंथ है ना, प्रभु ने ऐसी जगह जन्म दिया है कि वहाँ पर आपको अनेकों धर्मशास्त्र ग्रंथ मिलेंगे, हर तरह तरह की बात मिलेगी, आप उतना पढ़ भी नहीं सकते हैं, है ना। तो जितना सीमित हो सकते हैं ना उतना सीमित रहे। आप देखिए जैसे प्रभु ने मानव जीवन के ऊपर सबसे उत्तम किताब है यानी वो ग्रंथ है तो भगवत गीता है। अगर आप कलयुग में थोड़ा समस्याओं से परेशान हो रहे हैं तो भगवत गीता पढ़े, हर समस्या का समाधान मिल जाएगा आपको उसमें। मेरा कहना यही है प्रेमी भक्तों, ब्रह्म मुहूर्त में उठे और शुरू हो जाइए बस आज से ही, यानी आज है तो कल से शुरू हो जाए, शुरू करते हैं बस। जब तक आप शुरू नहीं करेंगे ना तो आप ये सोच के रखिए कि आप अभी तक एक सीढ़ी भी नहीं चढ़े, इसलिए शुरुआत होना बहुत जरूरी है। प्रेमी भक्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठे और इसका फायदा लेने लगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त देखिए दिन में एक बार ही आता है और उसकी शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त यानी दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त से ही होती है। रात्रि का अंतिम पहर होता है ये ब्रह्म मुहूर्त। इसमें देखिए लक्ष्मी जी विराजमान रहती है इस समय और धन वर्षा भी कर सकती है आपके समय। अगर आप किसी भी देवी देवता की आराधना करेंगे, उसके अलावा पूजा पाठ करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलना स्वाभाविक से बात है। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों जरूर मिलेगा, मगर मिलेगा जरूर। आध्यात्मिक चीज़ों में खाली हाथ कभी भक्त नहीं रहता, ये मान के चलिए, खाली हाथ कभी भी नहीं रहता, उसको जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। प्रभु रिटर्न करता है, भर के देता है। प्रेमी भक्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं और भी आपको अधिक जानकारी दूंगा मगर आज ये वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वैसे प्रेमी भक्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक करना इसको बिल्कुल ना भूलें। आप काफ़ी देख तो लेते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल, हम इतनी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो प्रेमी भक्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय सिया राम आपका सहयोगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम प्रेमी।